जी बेटा, दैट एग्जांपल इज द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबाइड जो है आर 12, 8 एंड 4 यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हमारे पास जो है रूम इज जस्ट लाइक दिस बॉक्स, ओके। इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट दी हुई है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। पहले उसने कहा कि आप बताइए कि टोटल कॉस्ट निकालनी है अगर मैंने इन सिर्फ 4 वॉल्स को, और आपने एरिया 4 वॉल्स जो है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला किया हुआ है बेटा 2HL plus B, ओके। एग्जाम्पल 5 ऑन पेज 185। पहला ये हमें L दिया, हमें B दिया है, हमें H दिया है, हमने वैल्यूज पुट कर दी है, ये एरिया निकला है, बट हमने क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। हमें दिया हुआ है कॉस्ट ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले एरिया निकालेंगे। 2H की वैल्यू हमें दी हुई है बेटा 4 और L की वैल्यू हमें दी है 12 और B की वैल्यू दी है 8। दिस इज 8 into 20, दैट इज 160 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ जो है 1 मीटर स्क्वायर इज ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 160 मीटर स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, 160 into 5 मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर कॉस्ट, ओके बेटा। नाउ व्हाट इज रिटन हियर इन द नेक्स्ट स्टेप, उन्होंने क्या लिखा, इट इज रिटन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब कितनी कॉस्ट होगी अगर मैंने सीलिंग को भी ऐड करूं। अब आपकी मर्जी है, या तो सीलिंग की कॉस्ट निकाल के इसकी कॉस्ट में ऐड कर दो, या अब एरिया ही अलग निकाल लो। अब आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, आपके पास 2HL plus B तो आएगा ही आएगा, बट साथ में L into B भी आएगा। क्यों आएगा, दैट इज जो है कॉस्ट एरिया ऑफ द सीलिंग। तो अब मेरे पास 2 जो है into 4 into 12 plus 8 और ये 12 into 8, ठीक है, ये 160 निकला था और ये कितना हो जाएगा मेरे पास जो है 696। ऐड करोगे 6, 5, 1, 256 मीटर्स के। अब इसकी कॉस्ट निकालो, तो कॉस्ट क्या होगी, और या कॉस्ट फॉर 256 मीटर स्क्वायर क्या करेंगे, 5 × 256, जितना भी आंसर आएगा दैट विल बी योर कॉस्ट। बुक में अलग मेथड से किया उन्होंने, सिर्फ सीलिंग की कॉस्ट निकाल के इसमें ऐड कर दी, आप वैसे भी कर सकते हो। प्रॉब्लम बात समझ आई बेटा, क्लियर? और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चले बेटा आगे फिर, ठीक है। यस अगमन श्री, यस बेटा। मैम 9th करा दो रिपीट। ओके जी, करा देते हाँ जी। लेट अस डू नाउ द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। बेटा उन्होंने क्या एक रोड रोलर की बात की थी, रोड रोलर, ठीक है। अब रोड रोलर में बेटा क्या कॉन्सेप्ट यूज करती है, पहले तो वो हम अंडरस्टैंड करें, ठीक है बेटा। क्या कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा कि एक रोड रोलर है जो मेरे पास जो है 750 रेवोल्यूशंस लेता है। मतलब ऐसे ऐसे 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, ऐसे ही 750 रेवोल्यूशन वो कवर करता है। अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए ग्राउंड या रोड, वो रोड को लेवल करने के लिए वो यूज करता है। उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रोड if the diameter of the road roller is 84 centimeter and the length is 1 meter। वो कहता है कि वो कितना एरिया कवर करता है रोड का। अगर मेरे पास जो है रोड रोलर की डायामीटर मुझे दिया हुआ है, डायामीटर दैट इज D इज गिवन टू मी जो है 84 मीटर, एंड मेरे पास जो है लेंथ, लेंथ मतलब हाइट, हाइट इज गिवन टू बी 1 मीटर।
दिस इज इन सेंटीमीटर एंड दिस इज इन मीटर। अब यूनिट्स डिफरेंट है बेटा, तो सबसे पहला काम है यूनिट सेम करना। तो बेटा मैंने 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब रेडियस इज d बाय 2, 84 बाय 2, 42 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, आप लिखोगे एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, मेरे पास वो है, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें ना ये पार्ट आना है ना इधर वाला। अगर मैं पूरा चौक दिखाती हूँ आपको, ये देखो, इसमें ना ये सर्कल आना है ना ये सर्कल आना है, तो कर्व्ड सरफेस आएगा ना, जिसको आप लेटरल भी कह देते हो। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, दैट इज 2 into 22 by this, और r की वैल्यू मेरे पास 42 और h की 100, ये कट गया, ये सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर इन सेंटीमीटर्स के। हमने ये 1 रेवोल्यूशन का निकाला, अगर हमें चाहिए था 750 रेवोल्यूशन का, तो देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशन बेटा, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा उसको 750 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। क्लियर हुआ बेटा आगम एंड शेड्यूल? क्लियर? एनी डाउट टू एनी अदर स्टूडेंट? किसी को भी डाउट है? चलिए, अब मैंने कहा था कि मैं इस एक्सरसाइज का टेस्ट लूंगी, तो लेट अस टेक द टेस्ट, ठीक है, ऑरली। चलिए, फर्स्ट एंजल, अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। रीड द क्वेश्चन नंबर 7 and tell me how to solve it. Ma'am, question number 7 is a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? हाँ जी, तो बताइए how to solve this बेटा, क्या करेंगे? Ma'am, for this the total surface area of the cylinder should be equal to the area of the metal sheet. So for this we will calculate the total surface area of the cylinder, which is 2 pi r plus h. We will enter the values and find the total surface area of the cylinder, which will be equal to the area of the metal sheet. बिल्कुल करेक्ट, कि हमें कितना मेटल शीट चाहिए एक क्लोज सिलेंडर बनाने के लिए, उसके लिए सर्कुलर टॉप भी चाहिए, सर्कुलर बेस भी चाहिए, कर्व्ड भी चाहिए। तो टोटल में क्लियर कट है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे 2 पाई आर, आर प्लस एच, तो उसके बाद आर और एच की वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट अंशिका। यस अंशिका बताओ। Yes, ma'am. Anshika, if the cylinder is open from top and bottom both, है ना, then in the 7th question what will we calculate? If it is not closed from both sides, then We will calculate the lateral surface area. And what is that formula? 2 pi RH. बिल्कुल करेक्ट है बेटा, 100%। 2 pi RH, R भी पता है, H भी पता है, and we will able to calculate the answer. Very good. Now come to next, Aryan. Aryan, unmute yourself. Aryan, unmute yourself beta. Aryan, unmute yourself beta. चलिए नेक्स्ट, बबलीन। बबलीन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड द 8th क्वेश्चन एंड टेल मी हाउ टू डू दिस।
The lateral surface area of a hollow cylinder is 2 to 4 centimeters square. It is cut along its side and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. हाँ जी, क्या करेंगे बेटा इसमें? मैम इसमें हमें एक हॉलो सिलेंडर दिया है जिसकी जो हाइट है वो रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ है, तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया यूज होगा क्योंकि जौन सा सिलेंडर है वो कर्व्ड है, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया हमें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और जौन सा उसकी हाइट है वो विड्थ है रेक्टेंगल की जो कि गिवन है 33 सेंटीमीटर। हमें उसकी लेंथ निकालनी है तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे और जो उसकी लेंथ निकलेगी उसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकाल के जौन सी उसकी लेंथ निकलेगी उसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 into L plus breadth वो फिल करके उसका हमें आंसर आ जाएगा। ओके, आपको पता है कैसे करना है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे थे। तो लेट अस डिस्कस इट कि जो विड्थ दी थी हमें कि 33 है। पहले तो लेटरल सरफेस एरिया का देखें, 2 पाई आर एच ये फॉर्मूला होता है। ओके, ना मुझे आर दिया ना मुझे एच दिया, बट मुझे ये बताया कि जो उसकी विड्थ है मेरे पास रेक्टेंगुलर शीट की, वो सिलेंडर से बना, हमने लेंथ वाइज उसको डिवाइड किया। इसका मतलब जो विड्थ थी वो 2 पाई आर बन गई। तो सीधा यहाँ 2 पाई आर की जगह पे आई विल पुट 33 इंटू एच। तो मेरे पास यहाँ पर एच की वैल्यू सीधा आ जाएगी बेटा, और जो एच है वो लेंथ ऑफ द सिलेंडर, जो एच है वो लेंथ ऑफ द सिलेंडर है। तो मेरे पास जो है यहाँ पर इसका मतलब मेरे पास लेंथ आ गई, ब्रेथ मुझे 33 पता है, तो आई विल यूज पेरीमीटर 2L + B और 2 लेंथ जो यहाँ कैलकुलेट करके आएगी और ब्रेथ 33 एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द पेरीमीटर। बिल्कुल करेक्ट बबलीन बेटा। चलिए नेक्स्ट, बबलीन से नेक्स्ट टर्न है हरगुनजोत सिंह। चलिए हरगुनजोत। यस मैम। हाँ जी बेटा, रीड द 9th क्वेश्चन एंड टेल मी हाउ टू डू दिस। जल्दी जल्दी रीड द 9th क्वेश्चन बेटा हरगुनजोत। मैम ओके। रीड कीजिए, लाउडली रीड कीजिए हरगुनजोत। हरगुनजोत। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछते हैं, अर्शित। अर्शित अनम्यूट योरसेल्फ। अर्शित अरोड़ा, रोल नंबर 74। वेट टर्न बाय टर्न। बबलीन की होगी जयंत। जयंत unmute yourself, Jayant. मैम यस। Read the 9th question and tell me how to do this. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and the length is 1 meter. Okay. तो क्या करेंगे बेटा? Ma'am, firstly we will find the lateral surface area of the road roller. So for that we will convert the diameter into the radius and then find the lateral surface area using the formula 2 pi RH. When the lateral surface area will come, we will multiply it with 750. Then we will get the area of the road. बिल्कुल करेक्ट है, बट वन थिंग यू मिस,
the units are not same. The diameter is in centimeter, the height is in meter, so you have to convert the height in centimeter. Otherwise, it Yes, is okay. ma'am. ठीक है? Very good. चलिए, next turn मेरे पास हो गए. Kashish, Kashish, unmute yourself. Yes, ma'am. Read the question 10th and tell me how to do this. Kashish, read Yes, the ma'am. A question. company package. Yes, ma'am. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? मैम इसमें हमें उन्होंने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया है जिसमें उन्होंने उसके लेटरल साइड पे एक वो लगाना है लेबल. तो उसका हमें डायामीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 20 सेंटीमीटर. तो पहले हम इसका रेडियस निकाल लेंगे विच इज डायामीटर अपॉन 2, 14/2 जो कि हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस. उसके बाद मैम उन्होंने हमें हाइट निकालने को कहा है. तो हाइट हम लेंगे 20 माइनस 4 बिकॉज क्योंकि उन्होंने 2 साइड्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम छोड़ी है. और फिर हम उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे विच इज 2πRH. वेरी गुड जो है लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे दैट इज 2πRH. H और R दोनों की वैल्यूज हमें पता है एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट. वेरी गुड कशिश. नाउ नेक्स्ट टर्न. कशिश के नेक्स्ट मनीषा. यस बेटा मनीषा, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Read the first question and tell me how to do this question. There are two cube border boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the less amount of material to make? Okay, क्या करेंगे? Figure A, it seems as a cuboid whose length is 60 centimeter, breadth is 40 centimeter, and height is 50 centimeter. So we will apply the a formula surface area of the cuboid, that is 2 into length LB plus BH plus HL, and we will find out the surface area. Then in the figure B, it seems as a cube whose side is 50 centimeter. So we will apply the formula surface area of cube, that is 6 side square. And now this way we will find out the surface area of the cube. And now we will compare both the values and find out which box requires the less amount of material to make. ओके, वेरी गुड. बिल्कुल करेक्ट है कि हम ये दोनों फॉर्मूलाज लगाएंगे और उसके बाद जो है जिसका लेसर अमाउंट आएगा हम उसका बोलेंगे. बिल्कुल करेक्ट. यस हरगुनजोत, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. मैम आंसर देना. हाँ जी, आई नो इट. ठीक है, आप बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोलिए कि कैसे करेंगे. ओके. A suitcase with measure 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with trapezium cloth. How many meters of trapezium of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? ट्रिपल लाइन क्लोथ है बेटा. ओके, बोलिए. Ma'am, we will use the formula of total surface area is equal to 2 length into breadth plus breadth into height plus height into length. बिल्कुल करेक्ट. आफ्टर देन Ma'am, after then we will find the area of trapezium tape. Ma'am, then we will do length into breadth. Ma'am, then area of trapezium tape is equal to area of 100 such suitcase. Wait, it's not a trapezium tape beta, it's triple line cloth. Trampoline. Okay. Ma'am, then we will find the area of 100 suitcase. Ma'am, that is equal to 96 into length is equal to 100 into
मैम जो भी आंसर आएगा। बिल्कुल करेक्ट है कि हमने एक सूटकेस को कपड़े से, एक क्लोथ से कवर करना है, और 100 सच जो हमारे पास सूटकेस हैं, है ना, तो हमें कितना कपड़े की लेंथ चाहिए। अगर हमने ऐसे 100 को कवर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 सूटकेस निकालेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना एरिया मुझे कवर करना है। और मेरे पास जो क्लोथ है वो कौन सी शेप में है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, 100 सूटकेस का और क्लोथ का जिसे कवर करना है, तो उसको इक्वेट करेंगे। उधर हमारे पास L इंटू बी, बी मुझे दिया हुआ है दैट इज 96 सेंटीमीटर, और जो एरिया आया उसको 96 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑब्वियस है मेरे पास लेंथ ऑफ द क्लोथ आ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट हरगुंजोत। चलिए नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन 3 नेक्स्ट मेरी है मान्या, इट्स योर टर्न नाउ। यस मान्या। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, रीड द 3rd क्वेश्चन एंड टेल मी हाउ टू डू दिस। Find the side of a cube whose surface area is 600 centimeters square. We will find the side by using the formula of surface area of cube, that is 6 sides square. वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। आगे फिर हम क्या करेंगे, 3rd क्वेश्चन में हमारे पास जो है 6 साइड स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू 600 जो है, और ये कैंसिल हो गया 100, और साइड का स्क्वायर मेरे पास 100 आया, तो साइड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 100 के फैक्टर मैंने बनाए 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो प्लस माइनस 10 आया, तो साइड मेरे पास बेटा प्लस माइनस 10 आई, बट साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन, तो साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, क्लियर, सबको बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्न मान्या से नेक्स्ट टर्न है परीक्षा। यस परीक्षा, इट्स योर टर्न बेटा। Luxor painted the outside of the cabinet measure 1 meter, 2 meter, and 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? What we will do here beta? Ma'am, here length, breadth, and height is given, and we will use the formula area of 4 walls plus length into breadth. Very good. Then after that, what Then we will then we will fill the values and we will solve the sum. Okay. आपने बोला एरिया ऑफ 4 वॉल दैट मींस 2HL plus B plus ceiling that is L into B. ओके क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए कंप्लीट कीजिए ये क्वेश्चन, कंप्लीट कीजिए और बताइए हाउ टू डू द क्वेश्चन नंबर 5th। Daniel is painting the walls and the ceiling of a cuboidal hall with length, breadth, and height of 15 meter, 10 meter, and 7 meter respectively. From each of the paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? Ma'am, इसमें हमने first of all we have to find the area of ceiling and the 4 walls which she is painting with the formula 2H into L plus B. This is for the 4 walls, and for the ceiling it is L into B. Very good, very good. After then what we will do? Then the product with the product when we get the product we have to multiply it by the 100 meter square to find the amount of to find the cans she needs to paint for the room. क्लियर नहीं हुआ मुझे बेटा, आप जो कह रहे हो कि हम क्या करेंगे, what we will do? The required area which we get from this formula
we have to divide it by 100 meters square, which each can of paint can paint the which each can of paint can paint, Okay, okay, so that we can find the amount of cans she needs to paint the ceiling and wall. ओके ओके 100% करेक्ट कि हम एरिया निकालेंगे उसको 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 कैन से हम 100 मीटर्स के एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो ऑब्वियस है कि मेरे पास जो है नंबर ऑफ कैन्स निकल आएगा वेरी गुड नेक्स्ट पीयूष 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 अनम्यूट योरसेल्फ यस मैम हाँ जी बेटा पीयूष बताइए हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 6 अनम्यूट नहीं करना बार बार अपने आप को पीयूष अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 6 शाबाश बेटा नहीं आता कोई बात नहीं स्टेटमेंट तो रीड करो वो तो कर सकते हो पीयूष है ना रीड द स्टेटमेंट फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे हम वी आर हियर जस्ट टू टेल हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं जल्दी जल्दी पीयूष बोलिए बोलोगे आप ही जल्दी पीयूष नेक्स्ट प्रभनूर सिंह यस प्रभनूर Ma'am, they are alike because they have same height, that is 7 centimeter. Ma'am, but they are different because the figure A is cylinder and the figure B is cube. Very good. They are alike because their height is same. They are different because one is cylinder and the other is cube. बिल्कुल correct. Next, उन्होंने क्या कहा है? Ma'am, we have to find its lateral surface area. What is the formula for the lateral surface area of both? Ma'am, for the cube, it is 4 sides square. हाँ जी. And for cylinder? For cylinder बेटा, it is 2 pi RH. Okay? हाँ जी, बिल्कुल. तो यहाँ पर जो है हमने दोनों का निकाल के देख लेना किसका ज्यादा है किसका कम. ओके आई थिंक वी हैव रिवाइज्ड होल एक्सरसाइज अगेन टुडे ताकि मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है 9th में भी जाना है 10th में भी जाना है तो मेरे बच्चे कभी भूले ना. ओके तो दिस इज व्हाट वी हैव डन एक टेस्ट का टेस्ट और एक जो है हमने रिकॉलमेंट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस that we have done.